नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। विधानमंडल सत्र चल रहा है और लगातार बजट को लेकर बहसें हो रही हैं। कभी सत्ता पक्ष विपक्ष आमने सामने होता है तो कभी एक ही पार्टी के दो शीर्ष नेता आमने सामने नजर आते हैं। हम आपको लगातार वो सारी खबरें पहुंचाते रहे हैं। कल भी विधानमंडल में कुछ ऐसा हुआ जो आपको जानकर आश्चर्य होगा। हम बता दें कि इशारों इशारों में कहा जा रहा है उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने नीतीश कुमार पर तंज कसा है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा आखिर हुआ क्या। हम बता दें कि कल उद्योग मंत्रालय में तमाम जो इंडस्ट्रीज लगने वाले बजट को पेश किया जा रहा था, जिसमें शाहनवाज हुसैन अपनी बात रख रहे थे। लेकिन हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि उन्होंने अपने वक्तव्यों के दौरान एक बात कही कि मैं नीतीश कुमार के साथ केंद्र में भी काम कर चुका हूं और उनकी ये जिद रही है कि बिहार में उद्योग और रोजगार मिले। अब आपको लगेगा एक सामान्य सी बात है। अब आपको एक बयान याद दिलाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020, जहां नीतीश कुमार ने खुले मन से कहा था कि बिहार में उद्योग धंधे इसलिए नहीं लग सकते क्योंकि यहां समुद्र तट नहीं है। उसके बाद जब शाहनवाज हुसैन उद्योग मंत्री बने थे और फिर उनसे सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि हम यहां पर उद्योग धंधों का जाल बिछा देंगे। फिर पत्रकार ने सवाल पूछा कि नीतीश कुमार तो कहते हैं कि यहां पर समुद्र तट है ही नहीं। उस वक्त उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार का यह निजी विचार हो सकता है। तो शाहनवाज हुसैन जो ये बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की जिद रही है बिहार में उद्योग धंधे और रोजगार लगाने की, तो क्या इशारों इशारों में शाहनवाज हुसैन ने तंज नहीं किया? हालांकि हम आप ये जो है आप पर छोड़ते हैं, लेकिन हम बता दें कि नीतीश कुमार का वो बयान को विपक्षी पार्टियों ने अपना मुद्दा बनाया था और ये बयान जो है, उनकी ये बातें बिहार के आम जनों तक पहुंची थी, हर एक युवा छात्रों तक पहुंची थी। और अब जब शाहनवाज हुसैन ये बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की जिद है बिहार में उद्योग धंधे लगाने की, तो ये जिद 2020 के पहले आया था या 2020 के चुनाव के बाद जब उनका एनडीए के अंदर कद छोटा हो गया, 43 सीटें जो है चुनाव में जीत कर आए, तीसरे नंबर की पार्टी बन गए, क्या तब उन्होंने जीत पाला था? ये तो शाहनवाज हुसैन ही स्पष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक पंक्ति और कही कि मैं पुरानी स्लेट मिटाकर नई स्लेट लाया हूं। मतलब ये कहना चाहते हैं कि पिछले 15 सालों में जो कुछ नहीं हुआ वो हम करेंगे। यानी शाहनवाज हुसैन ने इशारों इशारों में क्या नीतीश कुमार पर तंज नहीं कसा है? क्या उन्होंने, हो सकता है कि उन्होंने 15 साल के महागठबंधन के शासनकाल को भी दोषी ठहराया हो, लेकिन क्या उन्होंने नीतीश सरकार के 15 साल को नहीं ठहराया? यह अलग बात है कि उसमें बीजेपी भी शामिल रही, लेकिन इस बार वो क्यों कह रहे हैं कि हम पुरानी स्लेट मिटाने आए हैं, नई स्लेट पे कुछ लिखने आए हैं, एक नई इबारत लिखने आए हैं, एक नया इतिहास बनाने आए हैं? आपको पता होगा इस बार के चुनाव में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है और 19 लाख रोजगार ये जेडीयू का वादा नहीं है, ये बीजेपी का वादा है। तो क्या शाहनवाज हुसैन इसलिए इस बार रोजगार के मुद्दे पर हावी हैं और वो कह रहे हैं कि यहां पर उद्योग धंधों का जाल बिछा देंगे? और इशारों इशारों में तंज भी कर दिया कि नीतीश कुमार जी का जिद है कि बिहार में उद्योग धंधा लगाना। वो उसी मुख्यमंत्री के बारे में कह रहे हैं जिन्होंने कभी कहा था कि यहां समुद्र तट है ही नहीं, इसलिए उद्योग धंधे नहीं लग सकते हैं। हालांकि हम बता दें कि उन्होंने कहा कि इथेनॉल की कंपनियों के लिए जो है लोगों को, यहां निवेशकों को बुलाया जाएगा। अगर हो सके तो मैं अपने संपर्क का प्रयोग करूंगा, पूरी दुनिया में घूमूंगा, लोगों से बात करूंगा और उनसे संपर्क करूंगा और कहूंगा कि वो बिहार में आकर कंपनियां स्टैब्लिश करें ताकि यहां पर रोजगार उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि मैं एयरपोर्ट तक खुद जाऊंगा अगर निवेशक यहां आते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार प्रतिभाओं की धरती है, यहां से कई प्रतिभा निकले हैं जिन्होंने पूरे विश्व में परचम लहराया है और वो फिर से अगर बिहार में अपना निवेश लगाएंगे, पैसा लगाएंगे, तो उससे बिहार का भी विकास होगा और वो अपने, कह सकते हैं कि माटी का कर्ज भी अदा करेंगे। बहाने बहाने में शाहनवाज हुसैन ने यूपी के सरकार पर भी तंज किया। उन्होंने कहा कि 2005 से 6 में नीतीश कुमार ने इथेनॉल बनाने की मांग जो है केंद्र सरकार से की थी, यूपीए सरकार से, लेकिन यूपीए सरकार ने उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। जबकि मोदी सरकार ने 2016 में नया उद्योग नीति लाया। उसके बाद अब बिहार में इथेनॉल बनाने की मान्यता मिल गया है। अब आप सोच रहे होंगे इथेनॉल क्या है? हम बता दें कि इथेनॉल का प्रयोग तमाम जो बियर होते हैं, वाइन होते हैं, शराब होते हैं, हर चीज में इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। ये अलग बात है कि बिहार में शराब बंद है, लेकिन इथेनॉल बनेगा और इथेनॉल बाहर के राज्यों में बेचा जाएगा जहां पर शराब बनाने में इसका उपयोग होगा। इसके अलावा बता दें कि इसको पेट्रोल में उपयोग किया जाता है ताकि ये आसानी से किसी चीज को जला सकता है, यानी ईंधन के रूप में प्रयोग हो सकता है। साथ ही साथ इसकी खासियत है कि ये जो है विषाक्त जो है वायु प्रदूषण नहीं करता है, जो पर्यावरण के लिए भी कहीं ना कहीं फायदा है। इसके अलावा दवाई बनाने में, परफ्यूम बनाने में कई ऐसी चीजें हैं जहां इसका उपयोग होता है और इसको गन्ना से बनाया जाता है, मक्का से भी बनाने की बात हो रही है, सड़ा गला अनाज जो होता है उससे बनाने की बात हो रही है। और बिहार में अब जो है इसकी कंपनी स्टैब्लिश होगी। शाहनवाज हुसैन इसको लेकर प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं और वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कंपनी आने वाले वक्त में वो
स्टैब्लिश करेंगे। साथ ही साथ उन्हें राहुल गांधी को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने एक बयान दिया कि इधर से मक्का डालेंगे और उधर से डॉलर और पैसा निकलेगा, इधर से उद्योगपति गन्ना डालेंगे, उधर से एथेनॉल निकलेगा। आपको बयान याद होगा राहुल गांधी वाला, जहां वो कहते पाए जाते हैं कि इधर से आलू डालेंगे, उधर से सोना निकलेगा। हालांकि उन्होंने भी तंजी किया था केंद्र सरकार के ऊपर, प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर, लेकिन ये सोशल मीडिया का जमाना है, मीम्स बनाना आसान है, वीडियो को तोड़ना मरोड़ना आसान है, लेकिन एक बात सच ये भी है कि अगर एक झूठ को बार बार दिखाया जाए, बार बार बताया जाए, तो इस वक्त में वो सच हो सकता है। हालांकि शाहनवाज हुसैन ने इशारों में कांग्रेस पर भी तंज किया और क्या नीतीश कुमार पर भी तंज किया है, ये हम आप पर छोड़कर जाते हैं। आप देखते रहें भारत लाइव। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।